नमस्कार, लाइव जुड़े हैं। जैसे कि हमने गांव सिंघाना का मामला आपको दिखाया, अभी हम सफीदों के सदर थाना से जो कि सिविल हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, नागरिक अस्पताल में, जहां पर आप देख रहे हैं बिजली निगम की टीमें यहां पर पहुंची हुई हैं। जो गांव सिंघाना में पहुंची हुई थी उन टीमों के साथ जो छापामारी के लिए टीम पहुंची थी, इनके साथ जो मारपीट की गई है, तो तस्वीरों में आप जो निशान देख रहे हैं, जो गांव सिंघाना के ग्रामीण है वो अलग आरोप लगा रहे थे कि भी महिलाएं मकान में थी, तो उसको देखने के जो आपत्तिजनक वीडियो की बातें सामने आई थी। लेकिन फिलहाल जो है इनके साथ मारपीट जो कर्मचारियों के साथ की गई उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सफीदों के नागरिक अस्पताल में ये नगर बिजली निगम के सभी कर्मचारी आपको नजर आ रहे हैं, जिनके साथ मारपीट 6 कर्मचारी थे। जी, मामला बताइए, क्या मामला था? क्या नाम? राजीव नाम है मेरा, राजीव लाइनमैन। ऐसा है जी, हमारे अधिकारियों ने एक टीम गठित की थी चोरी पकड़ने के लिए, तो हम चले गए सीधे सिंघाना जाकर हमने 4 चोरी पकड़ ली। और चोरी पकड़ने के बाद हम मीटर के पार्टिकुलर ले रहे थे, उसी टाइम 10-12 आदमी आए, उन्होंने हमारे पे पीछे से पकड़कर ने एक साइड फेंक दिया और उन्होंने जोर जोर से आवाज़ लगाई, मारो मारो मारो, पकड़ो इन्हें पकड़ो इन्हें। तो 200-250 आदमी आगे, उन्होंने हमें बंधक बना लिया। पहले तो नीचे गिर कर लठा के साथ मारे, फिर अंदर बिठा लिया हमें, करीब करीब 1 घंटा अंदर बिठाए रखे। जोन से जी करा वही थप्पड़ मारे, जोन से जी करा वही थप्पड़ मारे। तो 6 कर्मचारी सात कर्मचारी थे हमें। जो राजू ड्राइवर था उसके भी काफी मारे, उसके बाल बूढ़ पकड़ गए और नीचे गिर कर ने लठे लठ मारे हमारे। क्या कारण, कोई महिला की आपत्तिजनक वीडियो? ऐसा कुछ नहीं है जी, हमारा हर रोज का काम है, हमारा घर भी महिला है, हम दूसरे की महिला के साथ क्यों ऐसा काम करेंगे? ये सब कंज्यूमर का ये काम ही होता है, एक लेडीज का ही मतलब आरोप लगाते हैं। कभी देख लियो आप, ठीक है। अंदर तो हम मकान में किसी के गए भी को नहीं। ग्रामवासियों का कहना कि जो मीटर जो है खंबे के ऊपर लगे हुए हैं, हाँ जी, और मकान के अंदर फिर जाने का क्या औचित्य बनता है? ऐसा है, हमने जो वीडियो बना रखी थी, बाहर से ही वीडियो बना रखी थी, और उसका गेट के अंदर एक सीढ़ी लगी थी, हम अंदर तो गए भी नहीं है, ठीक है। सीढ़ी पर चढ़ने से पहले ही हम नीचे आ गए थे, क्योंकि हमने देख गई थी तार वहां से लगी लगाई, तो हमने बाहर से वीडियो बना ली थी। तो है आपके पास वो? नहीं, वीडियो तो जी उन्होंने पकड़ कर सारे तो मोबाइल में डिलीट करवाई, और ऊपर से जो हमारे पे लिखवा के लिया कि कोई चोरी नहीं थी। हाँ, वो लिखवाया है आपसे कि भाई? हाँ, वो लिखवाया है, अगर हमने इनकी चोरी नहीं पकड़ी है, ठीक है। उन्होंने वीडियो बनाई है इस चीज की। फोन, एक जने का फोन भी तोड़ दिया, और सारे के बार बार मैं चेक करे हैं, क्योंकि हम तो बंधक बना रखे, हमारी मजबूरी थी फोन देना उनको, ठीक है। अच्छा, इनमें से 3 आदमी हमारे भाग गए थे, वो अपना बचाव बुचाव करके न, तो फिर हम बंधक बना रखे थे। पहले उन तीनों को और बुलाओ, तो वह 3 और आए, तो उनके फोन में तो वीडियो डिलीट करी, उनका फिर दोबारा फेर मारे, तो फिर पुलिस की गाड़ी आई, उन्होंने हमारे को छटवाया। हम 7 ड्राइवर समेत 7 जने। और बंधक कितने बनाए? 3 आपको भाग गए? हाँ, 3 आ लिए थे ना, फिर वो भी बंधक बना लिए। पहले तो 4 थे हम, फिर वो भाग गए थे, तो उनको आना पड़ा, क्योंकि हम वहाँ थे नहीं, हमने वहाँ छोड़ने नहीं दे। जय कौन से हैं जो आपके नेतृत्व में वहाँ करने के लिए गए थे फिलहाल? हाँ, राम अवतार जी है और सीताराम फोरमैन है। और ज्यादातर तो सीताराम फोरमैन के साथ पर्सनल तौर पर रंजिश है, और हमारे से जान के साथ उन्होंने ये भी धमकी दी है, अगर हमारे पास कोई केस करोगे या थाने में जाओगे तो हम जहाँ भी दिखोगे उसी टाइम तो हमने मार देंगे, चमगाड़ी चढ़ाओगे, किसी तरह छोड़ने नहीं गया हम। हमने तो हमारी जब हमने पावर हाउस पे तालाबंदी की थी सिंघाना गांव से, जब इसे रंजिश बनाए हुए हैं। हाँ, जब सिंघाना में तभी से है, क्योंकि सीताराम ने पहले चोरी पकड़ी है, क्योंकि हमारा तो काम है चोरी रोकना। सरकार इस चीज को कहती है कि भाई चोरी रोको डिपार्टमेंट। जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, गांव सिंघाना के ग्रामीणों द्वारा जो कर्मचारी बिजली निगम की टीम के साथ जो मारपीट की गई, आप तस्वीरें देख रहे हैं। किस प्रकार के जो सपाट आप देख रहे हैं, ये सपाट आपको नजर आ रहे हैं, किस प्रकार से जो मारपीट की है और मेडिकल बनवा रहे हैं। तो तस्वीरें शेयर करते रहे। और क्या कुछ? और हमको जान से मारने की भी धमकी दे रखी है उन्होंने। तो क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम जो प्रशासन की तरफ से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और हम अपने डिपार्टमेंट से बोलते हैं तो इनके जो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कितने लोगों के खिलाफ शिकायत देंगे? आपको नाम है या क्या? नहीं, नाम हमें कोई याद नहीं है जी, शिकल से पहचान देंगे 100 के 100 आना जी, ठीक है। हाँ, मकान का भी नहीं पता आप जिसके? हाँ, मकान का पता है जी, जहाँ बंधक बनाए है वो भी पता है। और ये देखिए, ये नाम नहीं पता है जी वो किसका। जय साहब, जय साहब देखिए इस तरीके से क्या मामला था? टीम गई थी। मामला ये था कि शुभ नाम क्या है? सीताराम AFM DHB1 सिटी सब डिवीजन। सरकारी अधिकारियों के निर्देश से हम सिंघाना में चोरी पकड़ने गए। वहाँ
हम अपने हमें जो सस्पेक्टेड 2 केस मिले, हमको वीडियोग्राफी कर रहे थे। इतनी देर में वहाँ सैकड़ों की संख्या में लाठी और गंडास लेके लोग इकट्ठे हो गए, पूरी टीम को घेर लिया, गाड़ी की हवा निकाल दी, सभी कर्मचारियों के फ़ोन तोड़ लिए, सभी को लाठी डंडों और तेज हथियारों से सभी की पिटाई करी, कपड़े पाट दिए, कमरे में बंद करके रखा। लगभग ये 1-1.5 घंटे चला। बड़ी मुश्किल से किसी साथी ने 112 पे डायल किया, 112 पहुंची, जब हमें छुड़ा के ले आई और हम थाने में आए। जैसा कुछ महिला के आरोप लगा रहे, आप आपत्तिजनक वीडियो बना रहे थे, मकान की आपकी वीडियो बनाए हुए, मकान में अंदर घुसे। ऐसा है, लगभग सैकड़ों लोगों की भीड़ ने हमें घेर लिया और जबरदस्ती हम पे रिटर्न में भी स्टेटमेंट लिए कि आप लिखो भविष्य में हमारे सिंघाना में गांव में नहीं बढ़ोगे, आप चोरी नहीं पकड़ने आओगे, या और ऐसे है नहीं। दबाव में सभी के साइन भी करवाए हैं और दबाव के लगभग सैकड़ों आदमी ने दबाव में लाठी डंडे ऊपर से दिखाते रहे। दबाव में हमसे लिखवाया गया कि हम भविष्य में हम भविष्य में सिंघाना में चोरी पकड़ने नहीं आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भी महिलाओं को ये अकेला देख करके इस प्रकार की भी ये सारी बेबुनियाद बातें हैं। लिखवाई है उन्होंने? लिखवाई होंगी सर, हमें प्रॉपर ध्यान नहीं है, हम प्रेशर में थे। अच्छा, जिसमें कर्मचारी बंद, जिसमें हमने चोरी पकड़ रखी थी वो डायरी भी उन्हीं के पास उन्होंने खोस ली, जो सबूत थे सारे खोस लिए हमारे से। 2 डायरी थी, दोनों की दोनों खोस ली हमारे से। किस पे कार्रवाई की मांग करेंगे? सर हमारे अधिकारियों ने हमें चोरी पकड़ने के लिए भेजा, हम अधिकारियों को रिटर्न में देंगे, अधिकारी ही कार्रवाई करेंगे क्योंकि हम उनके कहने पे गए थे। बिल्कुल, शिकायत थी उनकी? जी शिकायत नहीं, रूटीन में रैंडमली चेकिंग होती है। आज उससे पहले सुबह 7 बजे भी हमारी एक टीम कहीं और गाँव में गई थी, दूसरी टीम में हमारी बारी थी। आपसे क्यों रंजिश बनाए हुए हैं? कह रहे भाई रंजिश है ऐसा, चूंकि मैं वहाँ का एरिया इंचार्ज हूँ, सिंघाना मेरे अंडर अधीन पड़ता। मैंने इस संबंध में एसडीओ को रिटर्न में भी दे रखा 6 महीने पहले, जी मेरे सिंघाना छुटवाया जाए, लोग रंजिश बरता है। कौन सा गाँव आपका? वैसे मैं सफीदो रहता हूँ, मूल रूप से मोहना गाँव। और कोई आपके कर्मचारी को जिसको ज्यादा चोट आई हो, गंभीर चोट? सारे हैं अंदर, डॉक्टरी करवा रहे हैं। आज गुम चोट के अलावा विनोद वर्मा लाइनमैन है हमारे, जय साहब आना, रामवीर जी हैं। गुम चोट जय साहब की भी है ना? हाँ जय साहब। बिल्कुल। टीम में कौन कौन थे आपके अलावा, नाम बताना? टीम में राम अवतार जई, सीताराम फोरमैन, राजीव लाइनमैन, विनोद वर्मा लाइनमैन, संदीप, कुलदीप सैनी लाइनमैन और गाड़ी का ड्राइवर। एक ललित वर्मा का रहे तो ड्यूटी पे भी था मौके पे। ललित वर्मा को वैसे कह रहे, ललित वर्मा वो भीड़ में, वैसे ललित वर्मा को चक्कर नहीं, विनोद वर्मा था। ललित वर्मा की ड्यूटी कहीं और है ना, इससे मामले से कोई ललित वर्मा का कोई संबंध है? ललित वर्मा की पहले ड्यूटी थी, इसी करके वर्मा कह रहे हो। ललित वर्मा का इस मामले से कोई वो नहीं, वो उसकी ड्यूटी कहीं मोहना है। वर्मा के नाम से ललित वर्मा का नाम संयोग से आ गया। जी प्रधान जी, जितेंद्र जी भारद्वाज जी, बताएं क्या आपके कर्मचारियों को, निगम के कर्मचारियों को ऐसे पीटा जाएगा तो कैसे चोरी रुकेगी? सर ये तो आप या तो एक सरकार से पूछें या फिर हमारे अधिकारियों से पूछे। जो अधिकारी या सरकार हमारे को आदेश देते हैं उसी अनुसार हम कार्य करते हैं। सुबह उठकर तड़की रात को मैसेज आ जाता है, सुबह आपने इतनी चोरियां पकड़नी है, साफ जइयो के उन तो व्हाट्सएप पर मिटा दिया लोगों उनके फोन, साफ मैसेज था कि भी इतनी चोरियां हो रही है भी एक्चुअल में चोरी मोहाना और सिंघाने के अंदर है ना, वहाँ पे लाइन लॉसेज इतनी है बहुत ज्यादा। उसको कम करने के लिए टारगेट बिल्कुल ये दे रखा था, आज कम से कम 25 आग लेकर आनी चाहिए वहाँ से चोरी। तो उनके आदेश के अनुसार एसडीओ के अनुसार हमारे साथी वहाँ गए, जैसे गया की घटना आपको उन्होंने मौके पे बता दी। लेकिन ऐसे हम भी तो एक पब्लिक के ही जो है ना एक किस्म के नुमाइंदे हैं, पब्लिक के ही रहने वाले हैं। अगर ऐसे हमारे हादसा हुआ और या फिर लाइट का भी जो सिस्टम है, हम आदेश सरकार के मानना या फिर अपने गांव वाले के मानना या हमारे अधिकारियों को मानना, हमारी मजबूरी, हमारे क्यों नौकरी करते हैं तो हमने सरकार के आदेश और अपने अधिकारियों को मानने पड़ेंगे जी। लेकिन अधिकारियों को भी एक इतना, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे को पुलिस प्रोटेक्शन बिल्कुल, हम बार बार कहने के बावजूद, उन्होंने भी लिख के दिया, सारी चीजें कहने के बाद भी पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही। इस वजह से हमारे साथ बार बार हादसे हो रहे हैं और दोषी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं। हमारे पास पहले भी घटना घट चुकी है कई मलकपुर में, वहाँ पे वहीं में हमको नीचा देखना पड़ता है इस बारे में। इसमें हमारे अधिकारियों के पास भी हम सख्त उनका विरोध भी करेंगे, उनको बताएंगे भी भाई आगे से हम तब जाएंगे जब हमारे को पुलिस प्रोटेक्शन होगा। तो कितने कर्मचारी साथ में, कार्रवाई किस प्रकार की चाहते हैं? कितने कर्मचारी? जैसे भी दोषी अपना देश, अपना जो है ना अपना संविधान है, कानून है, उसके तहत ही कर्मचारी उसे बंधा हुआ, उससे बाहर हम नहीं जा सकते। जब हमारे को आदेश दे दिया भी आपने थैफ्ट पकड़नी है या अपने बिजली का उनका कनेक्शन काटना, पैसे नहीं भरे, वो लेके जो उनके साथ हमने वो रिकवरी करवानी पड़ेगी। अगर वो ऐसा नहीं देने देगी पब्लिक, जो दोषी हैं जिन्होंने भी आज इनके साथ ऐसा तरह व्यवहार किया, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई दूसरी जगह पर ऐसी तरह से कोई झगड़ा ना हो। उसके एसडीओ साहब हमारे साथ सबर्बन के आए हुए भी हैं,
फिलहाल यहाँ पे, वो भी आपसे उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। इस बीच में प्रभात जी हैं, सबरबन के SDO, हमारा सिटी आज बुखार और बीमार है, वो आए नहीं थे। और इस बीच में जैसे हमारे को पता चला जी, वहाँ पे बिल्कुल गांव वाला ने इस तरह से घेर रखा था, जो 4-5 आदमी, पूरा गांव 100-200 आदमी इकट्ठे होकर घरों में अलग जे एक इस कमरे में, एक अलग दूसरे कमरे में, और भीतर लिटा कर उनको खूब अच्छी तरह से कुटाई करी। लेकिन हमारे SDO साहब और एक्शन साहब जब फोन करे पुलिस वाले, जब वहाँ पुलिस पहुंची है, जब पुलिस निकाल कर ले आई, नहीं तो इनके साथ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। बनाया हुआ था बिल्कुल 100% बंधक बनाया हुआ था गांव वालों ने जी, और एक ने, और पूरी तरह से पिटाई आपने देख भी लिया। उनके कमरों पे देखो, उनके पर्दों पे भी लात सीधी इस तरह मार रखी है, तो हम दिखा भी नहीं सकते जी। इसलिए मैं प्रशासन से हम मांग करते हैं कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई, बहुत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसे हादसे ना हो सके और हम अपनी ड्यूटी का ठीक ढंग से निर्वाह करके अपने बोर्ड की भी जो ड्यूटियां दी हैं, अगर ऐसे चोरी चलती रही तो हम लाइट किस किस को कहां से देंगे। इसी तरह से जब उसका भी बिल का भुगतान ही नहीं आएगा, कैसे कहां से देंगे जी हम। जी अनिल जी, कितनी सिक्योरिटी की मांग करते, क्या कर्मचारी लगाए जाएं ड्यूटी में? जो ये कांड होया, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। ये हमारे कर्मचारियों के लिए भी गलत है और पब्लिक के लिए तो गलत है ही है। ऊपर से प्रेशर आता है कि भाई लाइन लॉस बढ़ रहे हैं, फिर SDO साहब कहते हैं भाई टारगेट देते हैं महीने में आप 25-30 चोरी तो आप पकड़ो। अगर ऐसा नहीं होता, चोरी नहीं पकड़ी जाती, तो उनकी चार्जशीट भी होती है। जो एक कर्मचारी है तो जाए कहाँ? जो कंज्यूमर मान ले चोरी करे, उन्हें खुद देखना चाहिए भाई तो चोरी कर रहा है, चोरी और सीना चोरी तो नहीं होनी चाहिए। मान ले ये इन्होंने चोरी पकड़ी है, सत्या पकड़ी है, लेकिन मारपीट नहीं, इतनी मारपीट करना, बंधक बनाना, तो कितनी वो बात है। हम भी किसी के भाई हैं, बेटे हैं, हमारी भी बाणे हैं, फिर आप कंज्यूमर इल्जाम लगा देता है कि भाई ये तो भाई ऐसे हमारी दी बेटियों की, क्यों उनकी, क्यों वो भी हमारी दी बहनें हैं, हम जाए तो जाए कहाँ? मेरे को तो बहुत शर्म की बात आज ये जो घटना घटी है। तो सुरक्षा कर्मी क्या लगाए जाए, जैसे आपकी टीम छापामारी के लिए जाए, जैसे मांग की है प्रधान ने? SDO साहब को बार बार कहते हैं कि भी हमें सुरक्षा दी जाए, लेकिन कई बार, जैसे आज का था इलेक्शन था, शायद छुट्टियां यानी कर्मचारी नहीं पहुंच सके पुलिस के। और एक और मैं बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जैसे लोगों के बिल रुक जाते हैं, हम मीटर भी 2-4 बार जाते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन मीटर भी पड़ा, उस पर भी हाथापाई करते हैं। जिनका जो बिल लाइट फूक रखी है, जिनका बिल हमने लेना है, डिपार्टमेंट ने लेना, लेकिन वहां भी हाथापाई करते हैं, तो बहुत निंदनीय बातें हैं ये, और मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। अनिल जी और साथ के साथ जो प्रधान है जितेंद्र भारद्वाज, उन्होंने पूरा बताया। और जो कर्मचारियों के साथ जो चोटें आई हैं, जिनको बेल्ट लगाई गई है, मुक्के लात घुसे, जैसे आपने देखा सपाट जो उनके कमर पे लगे हुए थे, और बंधक उनको जो बनाया गया, कर्मचारियों को काफ़ी बंधक बनाने के बाद करीब 2 घंटे के बाद उनको छोड़ा गया। जब डायल 112 से पुलिस बुलाई गई, उसके बाद उनको छोड़ा गया। 7 कर्मचारी ड्यूटी पर गए हुए थे जो कि बिजली चोरी पकड़ने के लिए, और उसके बाद गाँव सिंघाना के ग्रामीण भी थाने में पहुंचे हुए हैं। और साथ के साथ जो बिजली निगम के कर्मचारी हैं वो सफीदों के नागरिक अस्पताल में हैं। तो दोबारा अपडेट होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी साथियों का दिल से धन्यवाद जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, उनसे आशा करता हूं कि सभी तस्वीरों को शेयर करते रहें, आगे फिर अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।